इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में पहले ही काफी तबाही मच चुकी है। दोनों तरफ से मौतें हो रही हैं। ऐसे में अगर ईरान भी इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होता है तो हालात कितने बदतर हो जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक लैंड ब्रेमर ने एनडीटीवी से बातचीत में इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाजा में जारी जंग में और ज्यादा मोर्चे खुलने की आशंका दिख रही है। अगर ईरान भी इस लड़ाई में शामिल हुआ तो ये युद्ध विनाशकारी मध्य पूर्व संघर्ष को जन्म दे सकता है। ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ब्रेमर ने कहा कि हिजबुल्लाह सैन्य रूप से काफी सक्षम है और ईरान से उसे समर्थन हासिल है। ऐसे आसार हैं कि वो सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। इसी तरह गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले के बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रभाव देखने को मिलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक ब्रेमर का कहना है कि गाजा में जमीनी युद्ध होने जा रहा है। ये कई कारणों से बुरी स्थिति है। इसमें भारी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाएंगे। ये सब महज एक आदेश भर से या फिर फिलिस्तीनियों को निकालने में सहायता के बिना ही होगा। इस एक्शन की दुनिया में चारों ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होगी। एक्सपर्ट से पूछा गया कि क्या उन्हें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्षेत्रीय स्तर पर फैलने की उम्मीद है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, मगर ऐसा मान लेना कि ये लड़ाई गाजा तक ही सीमित है बहुत काल्पनिक होगा। रूस और चीन इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये जंग गाजा के भीतर ही सीमित नहीं रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेमर ने इस दौरान इजराइल गाजा युद्ध के आर्थिक प्रभाव पर भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान इसमें शामिल नहीं होता तब तक इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बड़े पैमाने पर आर्थिक असर देखे गए हैं। जहां तक इजराइल और फिलिस्तीन का सवाल है तो ये छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो कच्चे तेल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ये स्थिति दुनिया को मंदी की ओर ले जा सकती है।